कल खाना बनाते हुए उनका हाथ कट गया और आपने उनसे कुछ भी नहीं पूछा। आप उनके पास जाके बैठते, उनसे प्यार से बात करते, उनका ख्याल रखते, उल्टा आपने बातें सुनाना शुरू कर दी। देख लूंगा मैं उसे। दोनों भाइयों को आपस में लड़वा रही है, मैं देखता हूँ उसे। नहीं जिल्लुमा, ये आइडिया बहुत बुरा है, इससे तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। यार तुम कितना डरती हो, कभी तो मेरी हाँ में हाँ मिला लिया करो, कितना समझाना पड़ता है तुम्हें। जाहिर सी बात है, राशिद अंकल इतने गुस्से वाले हैं, हर कोई डरता है उनसे। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अब्बा को बातों में लगाऊंगी और तुम अब्बा के मोबाइल से 7 का नंबर निकाल लेना। नेहरू, नेहरू, इसका नाम किसने लिख दिया? अरे हाय, जेबी ने लिखा होगा, बड़ी कम अकल है। खैर तुम फिक्र नहीं करो, मैं काट देता हूं उसका नाम। मैडम, आपने बुलाया मुझे? मिस्टर, तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? जवेरिया के होते हुए नाहिद आंटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। कल जब नाहिद आंटी और बुआ घर से निकले थे तो तुमने किसी को कॉल की थी? तुमने उनकी कोई खैर खबर भी ली या शामू काका से कहूं कि वो तुम्हें बताएं? अगली बार ध्यान से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अबे यार, ये जवेरिया मैडम तो बहुत ही पहुंची हुई चीज निकली। तभी तो मैं हैरान था कि फजलू आया क्यों नहीं। बेटा शानी, याद रखियो, जवेरिया मैडम बिल्कुल ठीक कह रही थी। आइंदा ध्यान से, वरना नहीं, आइंदा इस घर में ऐसा कुछ भी करने का सोचूंगा भी नहीं। भाई जल्दी चले, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल लेके जाना है। क्या हो गया अम्मा को? अभी थोड़ी देर पहले तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, अचानक क्या हो गया? पता नहीं, आप चल के देखें प्लीज, चलें। शकील, अम्मा की आदत है, वो इस तरह के ड्रामे करती रहती हैं। तुम परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ होगा उन्हें। क्या अजीब बातें कर रहे हैं आप? अभी उन्हें हमारी जरूरत है ना, तबीयत खराब है, चलें। हाँ, जरूर किसी चीज की ख्वाहिश होगी उन्हें। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, तुम उनकी पसंद की लड़की से शादी तो कर रहे हो, तो फिर अब उन्हें क्या चाहिए? पता नहीं भाई, आप एक दफा अम्मी को जाके देख लें, क्या पता उनकी वाकई में तबीयत खराब हो। ठीक है, चलो। असर बेटा, तुम्हारी याद मुझसे कभी जुदा नहीं हो सकती। तुम मुझे हर पल याद आती हो। असर मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती, कभी नहीं भुला सकती। आंटी, मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? कोई काम था? आंटी, अब मुझे आपसे कोई काम होगा तभी मैं मिलने आऊंगी। मैं तो ऐसे आपकी खैरियत मालूम करने आई थी। मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है? आप मुझे थोड़ी परेशान लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आप अजहर को याद कर रही हैं। जाहिर है, एक माँ का जवान बेटा इस दुनिया से चला गया। मेरा असर, मेरा सब कुछ था वो, मेरी दुनिया। उसे याद नहीं करूंगी तो किसको करूंगी भला? आंटी, अजहर तो हमेशा हमारी यादों में जिंदा रहेगा, उसको तो कभी कोई नहीं भुला सकता। मगर मुझे इस वक्त फिक्र आपकी है। आपकी तबीयत अक्सर खराब रहती है, आप अपना ख्याल भी नहीं रखती। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आंटी, आप इतना गुस्सा ना करें, आपकी तबीयत मजीद खराब हो जाएगी।
अच्छा बैठे, मैं आपके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। क्या जरूरत है बाहर जाने की? अभी तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मैं ले आती हूँ। नहीं अम्मा, कुछ चाहिए होगा तो तुम्हें बता दूंगा। मैं तो बस अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। कसम से अगर कुछ दिन मजीद यहाँ रहा ना तो मर जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे, कैसी फजूल बातें करता है। ऐसी बातें मुंह से मत निकाला कर। तो अम्मा और क्या कहूँ, वो शामू काका हर वक्त मेरी जान से चिमटा रहता है। क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ, सब बताना पड़ता है उसे। है कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। बस उम्मीद ही कर सकते हैं अम्मा। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम फिक्र नहीं करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, ठीक है? हाँ बस जल्दी आना। अच्छा अम्मा, वो थोड़े पैसे वगैरह मुझे दे दो। बहुत दिन हो गए, कुछ अच्छा नहीं खाया मैंने। घर में तो दाल रोटी बनती रहती है, मरीजों का भी कोई ख्याल नहीं है इन लोगों को। पैसे तो मेरे पास है नहीं, थोड़े से पैसे मैंने तेरे दवाई के लिए रखे हुए। अम्मा तो वो पैसे मुझे दे दो ना, मैं अपना इलाज करा लूंगा खुद ही। और वैसे भी अब क्या रह गया है। ये ले, और बाजू जल्दी वापस आना। ठीक है, शुक्रिया अम्मा। ये जवेरिया को अचानक क्या हो गया? इतनी हमदर्दियां क्यों दिखा रही है मेरे साथ? कुछ न कुछ गड़बड़ है। ये इतनी जल्दी नहीं बदल सकती। मैं इसकी एक एक चाल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मुझे होशियार रहना होगा। ये पहले भी हमारे लिए बहुत परेशानी खड़ी कर चुकी है। अब मैं मसीह से कुछ नहीं करने दूंगी, कुछ नहीं करने दूंगी इसे। देख लिया ना, मैंने कहा था अम्मा ड्रामा कर रही हैं। मैं बचपन से जानता हूं, मैं जब भी कोई चीज चाहिए होती है इसी तरह का तमाशा करती हैं। जो भी है वो हमारी माँ है, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है भाई, और हर जरूरत को पूरा करना चाहिए। अच्छा तुम मुझे बताओ, कैसे पूरी करोगे उनकी फरमाइशें? तुम्हारे पास या मेरे पास पैसा है? नहीं है ना? पैसे का है। पता नहीं अम्मा की फरमाइशें कहां से पूरी होंगी। एक मुसीबत उतरती है, दूसरी मुसीबत सर पे सवार हो जाती है। इतनी मुश्किलों से तुम्हारी शादी करा रहे हैं धूमधाम से, अब ये मुसीबत आ गई। भाई आप प्लीज आप परेशान मत हो, मैं कुछ अरेंज करूंगा। हम ट्राई करते हैं ना मिलके, अगर कुछ भी नहीं होगा तो हम बैंक से लोन ले लें। ओ भाई, बैंक लोन याद है पिछली बार जब तुमने कर्जा उठाया था तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कितनी परेशानी हुई थी हम सबको। अब तुम फिर उसी डगर पे चलना चाह रहे हो। भाई ठीक बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं इस तरह मेरे को परेशान नहीं देखना चाहता। अगर वो चाहती है ना कि ये शादी धूमधाम से हो तो मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना। इस घर में तो सभी पागल हो गए। पहले जेबी पे मरम्मत का भूत सवार हुआ, अब अम्मा की फरमाइशें। अरे भाई मैं किस को समझाऊं? हाँ बुआ, ऐसा ही हुआ है। जवेरिया ने आज खुद मेरी तीमारदारी की। मुझे तो लगता है वो बिल्कुल बदल गई है, वो ठीक हो गई है बुआ। नहीं बिटिया, मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो कैसे ठीक हो सकती है? नहीं नहीं बुआ, वो ठीक हो गई है। और वैसे भी अब वो क्या चाहेगी मुझसे? मेरी सबसे कीमती चीज तो उससे मुझसे छीन ली। मेरा असर, मेरा बेटा उसने हमेशा के लिए मुझसे दूर कर दिया। अब क्या चाहेगी वो मुझसे? और वैसे भी अब बचा ही क्या है जिस पे वो नजर रखेगी? अरे बिटिया, ये जवेरिया मैडम की खसलत को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती।
फिर आप ही बताइए बुआ, क्या करें हम? आप बताइए वो क्या चाहती है हमसे? बिटिया आप फिक्र ना करें, मैं पता लगाती हूँ कि वो ठीक हुई है या खामखा का ड्रामा कर रही है। देखते अरे भाई मेरे पास बहुत काम है, मैं आज दुकान पे नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, तुम सामान ले आए हो तो? आज नहीं ले सकता मैं सामान। अरे भाई तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही मेरी बात? मैं आज दुकान पे नहीं आऊंगा। हाँ नहीं चाहिए सामान, ले जाओ सामान, मुझे नहीं चाहिए। खुदा हाफिज। कहां से आ जाते हैं ये लोग सुबह सुबह परेशान करने? अजीब मुसीबत है, पीछे ही पड़ गया। क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हैं आप? यार शकील, दुकान का मसला हो गया है। वो एक बंदा आया हुआ है सामान लेके, मैं आज दुकान खोलने के मूड में नहीं हूँ, दुकान पे जा भी नहीं सकता, टाइम नहीं है मेरे पास। आप सामान ले लें और शॉप बंद कर दें, आपके लिए लेकर आए ना वो सामान। मुझे तुम्हारी शादी के खाने का ऑर्डर देने जाना है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है मेरे पास। इस घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर क्यों आ जाती हैं? अच्छा आप मुझे दें चाबी, मैं रिसीव कर लेता हूँ, सिंपल। हाँ ये भी तो हो सकता है। आप जाइए। ये लो, तुम जाओ। हाँ जाओ जाओ जाओ। हाँ सलीम भाई, हाँ मेरा भाई शकील आ रहा है दुकान पे, वो सामान ले लेगा आपसे। अरे शकील भाई, मैं जब दुकान पे आऊंगा तो पैसे दे दूंगा। हाँ दे दूंगा ना पैसे। उफ़ अल्लाह, क्या मुसीबत है। अम्मा कहाँ हो? आ रही हूँ। क्या हुआ, क्या लेकर आया? अम्मा देखो, मैं चिकन बिरयानी लेकर आया हूँ, कसम से आज खाना खाने में मजा आ जाएगा। तो डॉक्टर ने परहेज करने के लिए कहा है ना, अब ये उल्टी सीधी चीजें खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। अम्मा क्या हो गया है? अब तुम भी ऐसी बातें करोगी मुझसे? इस घर में हर कोई मुझे कोई ना कोई काम करने से रोकता ही रहता है। भाई मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहूँ जीऊँ। बेटा मैं तो तेरे भले के लिए कह रही हूँ, अभी इतने बड़े हादसे से गुजरा है तू। अरे अम्मा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा तुम ऐसे करो, ये बिरयानी मेरे लिए निकाल के ले आओ, तुम भी मेरे साथ खा लेना। मैं लेके आती हूँ। जवेरिया बेटा किचन में क्या कर रही है? ये तो कभी किचन में कोई काम ही नहीं करती, आज इन्हें क्या हो गया है? अरे बुआ, आपको कोई काम है तो आप मुझे बताइएगा। नहीं बिटिया वो मैं ले लूंगी, लेकिन आप किचन में क्या कर रही हैं? मैं नाहिद आंटी के लिए केक बना रही हूँ। मैंने आज तक कभी उनके लिए कुछ बनाया तो नहीं, लेकिन कुछ उदास लग रही थी तो सोचा क्यों ना अपने हाथ से उनके लिए केक बनाऊं। मैडम आपके पास तो इतने सारे नौकर हैं, आप किसी से भी कह के बनवा सकती हैं। नहीं नहीं, आज तो मैं अपने हाथ से ही केक बनाकर उन्हें खिलाऊंगी। खैर नाहिद आंटी भी केक खाएंगी और आपको भी केक खिलाऊंगी मैं, ठीक है? बस थोड़ी देर में तैयार होने वाला है। शकील मेरे भाई खुश हो जाओ तुम, ऐसे नस्ली पकवान वाले को तुम्हारी शादी के खाने का ऑर्डर दिया है, तुम खुश हो जाओगे, फिक्र ही नहीं करो। मेरे भाई की शादी है, कोई मजाक थोड़ी है। जी भाई, जैसे बेहतर समझे आप। भाई देखो, 4 पैसे ज्यादा भले लग जाएं, लेकिन इज्जत बरकरार रहनी चाहिए सबके सामने। ये आपके स्टोर की चाबी हो गया काम? जी। ये बड़ा अच्छा हो गया भाई। कोई परेशानी तो नहीं हुई तुम्हें? नहीं कोई परेशानी। अरे उसने तुम्हें पेमेंट लिस्ट दी? पेमेंट लिस्ट नहीं होगी तो मैं पैसे कैसे दूंगा? पेमेंट हो गई है, हो गई आपकी पेमेंट। हो गई? कैसे हो गई? मैंने की है। तुमने कर दी? जी। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है? खलील भाई मेरे पास पैसे जमा थे तो मैंने पेमेंट कर दी है। वैसे भी जो स्टोर से आमदनी आती है वो घर पे भी तो लगते हैं ना। आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं तो मैं ये छोटा सा काम नहीं कर सकता था। चलो तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा इतना ख्याल किया, लेकिन तुम्हें इतनी आराम से उसे पेमेंट नहीं देनी चाहिए थी। ये बड़ा तंग कर रखा है उस आदमी ने मुझे। मैं तो उसे तड़पा तड़पा के तरसा तरसा के पैसे देना चाहता था।
तुमने खामखा उसे पैसे दे दिए। खलील भाई प्लीज इस तरह सोचना छोड़ दें, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखें। अब तो गुड़िया भी बड़ी हो रही है, कल को उसकी शादी भी होनी है। लोगों के साथ प्यार से रहा करें, वरना हमसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर लूंगा, लेकिन मेरा नाम भी खलील है। जो मुझे तंग करता है ना, उसे मैं आखिर तक छोड़ के आता हूँ। आदत है मेरी, खलील नाम है मेरा। और तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारी शादी बड़ी जबरदस्त होगी, टेंशन फ्री हो जाओ बिल्कुल। और आप भी प्यार से रहा करें। अरे अम्मा कहाँ रह गई? बिरयानी निकालने को कहा था, इतना टाइम आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। ये ले, तू बैठ के आराम से खा, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जा रही हूँ। अरे अम्मा क्यों इतना टाइम लगा दिया तुमने? तुम्हें मालूम तो है मैं यहाँ भूखा बैठा हुआ हूँ। अरे बेटा बस थोड़ी देर हो गई, किचन में तो जरूरी काम था ना। वो जवेरिया मैडम जरा। एक तो ये जवेरिया मैडम, हर वक्त जवेरिया मैडम ही करती रहा करो तुम। छोड़ दो उन लोगों का पीछा, कुछ नहीं करने वाले तुम्हारे लिए। अच्छा अब तो गुस्सा मत कर, चल खाना खा, मैं आती हूँ जरा। अरे मेरी माँ, 2 मिनट कभी मेरे साथ भी बैठ जाओ, आज मेरे साथ खाना खा लो। अरे बेटा तू खा, मैं फिर कभी तेरे साथ बैठ के खा लूंगी। अब जरा मुझे काम है ना, खा मेरा बच्चा खा, मैं आती हूँ। आए शकील, तुम किचन में क्या कर रहे हो? भाई कुछ खाना था, कुछ पीना था तो अपनी भाभी को उठा देते, वो बना देती तुम्हें। नहीं, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, और वैसे भी काम करती रहती है वो, मैं खुद बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। अरे उठा देना चाहिए था उसे, उसने कौन सा दिन में हाथी घोड़े चलाने होते हैं, काम ही करना होता है ना। हम सारे दिन इनके लिए काम करते, क्या 2 वक्त की सुकून की रोटी भी नहीं खा सकते? ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत काम करती है, और आज तक उन्होंने शिकायत का मौका भी नहीं दिया। सोच लो अभी भी। ये किसको मौत आ गई इस वक्त? ये साद, ये खबीस मुझे क्यों कॉल कर रहा है? इससे तो मुझे बदला लेना है ना। हेलो, अबे साले क्यों कॉल किए तूने मुझे इस वक्त? क्या चाहिए? साले तूने बहुत गलत किया है मेरे और जिले उमा के बीच में आके, मुझ पे हाथ उठा के। एक दफा मुझे ठीक हो जाने दे साथ, तुझसे चुन चुन के बदला लूंगा मैं। अबे जा जा चल, तेरी कोई बात नहीं सुननी, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा, दफा हो। बात ठीक हो जाऊं, चुन चुन के बदला लूंगा इस साले से मैं। बुआ क्या कह रही हैं आप? जवेरिया मेरे लिए केक बना रही है, लेकिन क्यों? हाँ बिटिया, मैं तो अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ, वो वाकई आपके लिए केक बना रही है। ये तो उसकी कोई चाल लगती है, जरूर कुछ गड़बड़ है बुआ। बिटिया वैसे हमें मोहतात रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि अजहर मियाँ की तरह हमें भी कोई जहरीली चीज खिला के मार दे। नहीं बुआ, मैं अजहर के कातिलों को सजा दिलवाए बगैर नहीं मर सकती। मैं मेहरू से बात करूंगी। नहीं बिटिया नहीं, आप बहू बेगम को परेशान ना करें, ये मसला तो हम दोनों मिलकर हल कर लेंगे। आने दीजिए इस जवेरिया को, मैं इससे खुद बात करूंगी। बिटिया आप जवेरिया मैडम पे गुस्सा मत कीजिएगा, वो बहुत शातिर और चालाक औरत है, और हम लोग तो बिल्कुल निहत्ते हैं। अरे बुआ, हिम्मत ही तो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप कहती हैं तो शानी को यहाँ बुला लो, वो हमारी मदद करेगा। अरे नहीं नहीं बुआ, इसकी जरूरत नहीं है, उसका अभी एक्सीडेंट हुआ है, वो आराम कर रहा है, उसको परेशान मत कीजिए। ठीक है बिटिया, जैसा आप कहें, लेकिन एक बात याद रखें कि जवेरिया मैडम का बनाया हुआ केक मत खाइएगा, पता नहीं क्या चाह रही है वो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, और शामू काका भी घर पे नहीं है। बुआ आप हिम्मत रखिए, ये लोग हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। अगर मेहरू बिटिया होती तो वो सब संभाल लेती।
फिर हमें फिक्र ही ना होती।